नमस्कार दोस्तों। आज मैं 69th बीपीएससी टॉपर्स के जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 दैट इज साइंस एंड टेक के एक्चुअल इवैल्यूएटेड आंसर कॉपी को डिस्कस करूंगा, जिसमें हम लोग दो टॉपर्स के सेम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो 7 मार्कर है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, जिसमें क्वेश्चन है डिस्कस हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प्ड अस ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक। ये हमारा क्वेश्चन है। तो टॉपर 1 ने इस क्वेश्चन को किस तरह से स्टार्ट करा है, किस तरह से इंट्रोड्यूस करा है, आइए देखते हैं। In the development of medicines to cure corona and other ways, following technology helped us during corona। तो इन्होंने एक डिसेंट सा इंट्रोडक्शन अपना दिया हुआ है 2-3 लाइन में, और इसके साथ ही एक कोहेरेंस एस्टैब्लिश करते हुए अपने मेन बॉडी को इन्होंने स्टार्ट कराया है। आइए देखते हैं टॉपर 2 ने क्या किया हुआ है। तो इन्होंने भी सेम क्वेश्चन है इनका भी। ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक पीपल वेयर लॉकडाउन इन देयर होम एंड नॉर्मल लाइफ स्टाइल वॉज हैम्पर्ड। तो क्वेश्चन है हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प्ड। तो पहले तो इन्होंने सिग्निफिकेंस बता रखा है कि वो पहले लोग अपने घरों में लॉक्ड थे, उस समय से बंद थे और उनका नॉर्मल लाइफ स्टाइल हेम्पर्ड था, और इस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हेल्प करा। तो इनका जो इंट्रोडक्शन है और जो ये बॉडी है, इन दोनों के बीच एक कोहेरेंस नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छे आंसर का स्टाइल है। और इन्होंने डिक्टो जो क्वेश्चन का डिमांड है, हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प्ड अस ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक, तो इन्होंने सीधा इसी सेंटेंस को उठा करके इसे एक सब हेडिंग के रूप में अपने मेन बॉडी में इन्होंने यूज़ कर लिया है। और भी जो एक तरीका हो सकता था अपने आंसर को इंट्रोड्यूस करने का, कि द कोविड-19 पैंडेमिक अ ग्लोबल क्राइसिस दैट ब्राउट द वर्ल्ड टू स्टैंड स्टिल हाईलाइटेड द इंडिस्पेंसिबल रोल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन कॉम्बैटिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। इस तरह से भी अपने आंसर को स्टार्ट किया जा सकता था। अब आइए देखते हैं कि टॉपर फर्स्ट ने अपनी बॉडी में क्या लिख रखा हुआ है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन का डिमांड है कि हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प्ड, तो इन्होंने सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी गिनाए हुए हैं। बेटर होता कि यहाँ पे ये अपने आंसर्स को नंबरिंग भी कर देती, जो एक लाइन डायग्राम से इन्होंने इलस्ट्रेट किया हुआ, जैसे फर्स्ट में कोविन पोर्टल, फिर सेकंड नंबर डाल करके डेवलपमेंट ऑफ mRNA वैक्सीन, फिर थर्ड नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैटरीज, फोर्थ में मास्क प्रोडक्शन, फिफ्थ में मेडिसिन ऑक्सीजन प्लांट एट्सेट्रा, सिक्स में अवेयरनेस थ्रू टेलीविजन मोबाइल कैंपेन, एंड सेवन्थ में ईज इन कनेक्टिंग गवर्नमेंट। तो इस तरह से एग्जामिनर को दिखता है कि हाँ, आपने 7 पॉइंट्स एट द एंड इन्होंने लिख रखा है, तो उन्होंने मार्क्स अवॉर्ड करने में भी काफ़ी आसानी होती है। आइए देखते हैं टॉपर 2 ने क्या लिख रखा है। टॉपर 2 ने सीधा क्वेश्चंस का जो डिमांड है उसे एज अ सब हेडिंग इन्होंने यूज़ किया हुआ है, एंड देन एक डायग्राम बनाते हुए इन्होंने जो है अपने आंसर को इलस्ट्रेट किया हुआ है। जैसे जो जो फर्स्ट पॉइंटर है टेलीमेडिसिन सर्विसेज, और इन्होंने अपने एग्जांपल से सब्सटेंशिएट भी किया हुआ है संजीवनी पोर्टल के बारे में, एंड देन इन्होंने mRNA वैक्सीन के बारे में लिखा हुआ है, फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑनलाइन NGOs, होम डिलीवरीज ऑफ इसेंशियल ड्रग्स, DNA वैक्सीन, एंड देन होम डिलीवरीज ऑफ इसेंशियल थ्रू एप्स अमेजोन फ्लिपकार्ट एंड ऑल एंड ऑल। एंड देन फिर लास्ट में इन्होंने अपने आंसर्स को जो इन्होंने वहाँ पे डायग्राम में जो भी लिखा हुआ है पॉइंटर्स, फिर उन्हें इन्होंने एक्सप्लेन भी करा हुआ है। टेलीमेडिसिन सर्विस ब्राउट डेली मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लोकल हाउस होल्ड्स विद इन दी रीच। फिर सेकेंड पॉइंटर्स इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑनलाइन कंसल्टेशन विद एलोपैथिक डॉक्टर्स, मेंटल थेरेपीज वॉज पॉसिबल ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फिर थर्ड में इन्होंने लिख रखा है NGOs आफ्टर रिसीविंग ग्रीवांसेस ऑनलाइन हेल्प्ड सीनियर सिटीजन्स इन नीड ऑल्सो कोविड पेशेंट्स। फिर फोर्थ में इन्होंने लिख रखा है थ्रू एप्स लाइक जोमेटो स्विगी। तो फोर्थ पॉइंट को इन्होंने इलस्ट्रेट कर दिया अच्छे से जितना इनके पास स्पेस था, एंड देन लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी इन्होंने दे रखा है 2 लाइन में अपने आंसर्स को समराइज करते हुए। देयरफॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी चेंज्ड द पैंडेमिक सिनेरियोज इन द कंट्री, एंड लास्ट में इन्हें 4 मार्क्स मिला हुआ है। तो अपने आंसर्स में इन्होंने पॉइंटर्स का भी यूज़ किया हुआ है, डायग्राम का भी यूज़ करा हुआ है, और एक डिसेंट इंट्रोडक्शन का भी यूज़ करा हुआ है, और सीधा क्वेश्चन का जो डिमांड है उसे कीवर्ड के रूप में यूज़ कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है। एग्जामिनर को बता दिया है कि हाँ, आपकी जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसे हमने पूरा किया है। टॉपर 2 का अगर देखें, इन्हें भी 4 मार्क्स मिला हुआ है, बट अगर ये चाहती तो 1-1.5 मार्क्स और भी इन्हें अवॉर्ड किया जा सकता था, क्योंकि इनका जो सेकेंड पेज है वो पूरा का पूरा ब्लैंक है, और यहाँ पे ये काफ़ी सारे पॉइंटर्स को मेंशन कर सकती थी और दूसरे डायग्राम के जरिए, जैसे कुछ इस तरह से अगर कोई एक डायग्राम बना करके और पॉइंटर फॉर्म में, जैसे यहाँ पे इन्होंने टेलीमेडिसिन को मिस करा हुआ है। और अगर दूसरा चीज़ देखें तो इन्होंने ई लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन एंड वर्क फ्रॉम होम वगैरह वगैरह को इन्होंने मिस करा हुआ, इन्हें भी मेंशन कर सकती थी। फिर तीसरे में इन्होंने
जो है कैसे गवर्नमेंट ने डिसमिनेट किया इन्फॉर्मेशन को टू अपडेट अबाउट द कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, वैक्सीन्स इन्फॉर्मेशन, प्रिवेंटिव मेजर्स among the larger public through various platform like ट्विटर, फेसबुक। फिर यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर चौथे में ये यहाँ पे और भी मेंशन किया जा सकता था कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कैसे ये जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया। जैसे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में किसान रथ ऐप जो था एक गवर्नमेंट का, इसके ज़रिए कैसे फार्मर ने अपने प्रोड्यूस को ऑनलाइन सेल करा। डीबीटी स्कीम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। फिर 5 नंबर में भी लिखा जा सकता था कि ऑनलाइन ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश की गई थी बिहार सीएम हेल्पलाइन नंबर के जरिए। एंड फिफ्थ में भी और भी जो सिक्स्थ में लिखा जा सकता था दैट डिजिटल राशन डिस्ट्रीब्यूशन, ई पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन थी उसका भरपूर यूज़ किया गया राशन पहुंचाने में या राशन का डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इस तरह से इन्होंने एक अच्छा सा एक और डायग्राम के जरिए इस पेज को यूटिलाइज कर सकती थी। एंड लास्ट में एक यहाँ पे एक कंक्लूजन भी दिया जा सकता था अपने आंसर्स को पूरा का पूरा समराइज करने में। और ये जो कंक्लूजन होता है कुछ इस तरह का कि द कोविड-19 पैंडेमिक प्रूव्ड दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज एन इंडिस्पेंसिबल टूल इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। तो इस तरह से अपने आंसर को ये कंक्लूड कर सकते थे यहाँ पे। और इस तरह से इन्हें 1 या 1.5 मार्क्स और भी मिल जाता और टोटल इनका 5.5 मार्क्स हो जाता। तो अगेन क्योंकि उस समय एक टाइम क्राइसिस होता है, उस मोमेंट पे एक एग्ज़ाम प्रेशर भी होता है, तो सारे क्वेश्चंस मैनेजेबल नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चंस को आधा लिख करके भी छोड़ना पड़ता है। तो इस वजह से टाइम क्राइसिस की वजह से कुछ एक पेज को ब्लैंक छोड़ना भी पड़ता है। सो दैट इज़ प्योरली अंडरस्टैंडेबल एंड नेचुरली हैपन्स। सो दैट्स फॉर टुडे। आप इसके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ इसी तरह के वैल्यूएबल इंसाइट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।